ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अब किंगडम प्लांटी जो है उसमें जितना भी प्लांट स्पीसीज़ है वो सब आ जा रहा है। ओके, अब ये किंगडम प्लांटी को हम लोग बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड किए हैं। लाइक आप देख सकते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, अब देखो ये सब में कुछ कॉमन है। जैसे ये जो फर्स्ट थ्री है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसको हम लोग क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्लावर्स हम लोग को दिखाई नहीं देंगे। ओके, दे डू नॉट बियर एनी फ्लावर्स। और जो लास्ट का जो दो आप देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसको फेनेडोगैम्स बोला जाता है। फेनेडोगैम्स मतलब इसमें फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? फेनेडोगैम्स। तो इस पार्ट में हम लोग यही सब डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग थैलोफाइटा में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है दैट इज़ द एल्गी। ठीक है, तो एल्गी जो है, एल्गी थैलोफाइट्स में आ जा रहा है। अब एल्गी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो दे आर एक्वाटिक। ओके, एक्वाटिक मीन्स दे आर फाउंड इन वाटर। अब देखो, ये जो वाटर है ये मरीन वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और कभी कभी ये स्टैगनेंट वाटर में भी पाया जाता है इन केस ऑफ पॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ दे आर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड। अब ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। ओके, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड दे हैव क्लोरोफिल। इसी के कारण ये सब ग्रीन दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ पिक्चर। तो दे हैव क्लोरोफिल, दैट्स वाई दे आर ग्रीन इन कलर। और दे आर डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, जैसे ब्राउन, ब्लूइश ग्रीन, ये सब कलर के भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगाइडा। ओके, स्पाइरोगाइडा इज़ अ फिलामेंटस एल्गी। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मॉसेस विच इज़ इन ब्रायोफाइटा। ओके, तो देखो अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, एम्फीबियंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, एम्फीबियंस वो एनिमल्स है जो कि लैंड में तो रहते हैं पर उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये जो ब्रायोफाइटा है दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्योंकि इन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, भले ही ये लैंड्स में पाए जा रहे हैं, तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एंड दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस सच एज डैम्प प्लेसेस, डैम्प वॉल्स, आप देख सकते हैं इन द पिक्चर। दे हैव स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, इसमें स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, दैट इज़ एल्गी में कोई भी प्रॉपर लीव्स या फिर प्रॉपर रूट ये सब नहीं पाए जाते हैं। ओके, दे हैव अ सिंगल थैलस लाइक बॉडी जो फिलामेंटस भी हो सकता है। ओके, तो देखो ब्रायोफाइटा में स्टेम्स भी है, लीव्स भी है, बट दे डू नॉट हैव रूट्स। ओके, वो लोग में रूट्स पाए नहीं जाते हैं, बट दे हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजोइड्स। ठीक है, मतलब रूट्स के जगह उन लोगों में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे हम लोग राइजोइड्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ओके, और ये जो राइजोइड्स है ये क्या कर रहा है? दे स्टिक टू द सरफेस, सरफेस में ये अटैच हो जाता है एंड दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दैट सरफेस। ओके, तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसेस दैट इज ब्रायोफाइटा। अब आ जाते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा में, दैट इज एग्जाम्पल है फर्न्स। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्न्स जो है दे आर ग्रोन इन गार्डन्स, इसे गार्डन्स में ग्रो किया जाता है। दे हैव स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, इसमें प्रॉपर स्टेम भी है, लीव्स भी है और रूट्स भी है। ओके, अच्छा, इसे गार्डन्स में इसलिए ग्रो किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल लीव्स। ओके, एंड देयर लीव्स प्रोड्यूस स्मॉल राउंडेड बॉडीज ऑन देयर अंडर सरफेस। अगर आप लोग देखें, दीज आर द लीव्स, इस लीव्स के अंडर सरफेस में आपको कुछ राउंड बॉडीज दिखाई देंगे। ओके, दीज राउंड बॉडीज कंटेन टीनी स्पोर्स। इस राउंड बॉडीज के अंदर टीनी स्पोर्स रहता है जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ओके, आप लोग एलर्जी में स्पोर्स तो सुने ही होंगे, तो यही है वो स्पोर्स जो कि क्या होता है,
ये अगर विंड के जरिए उड़ के चले जाए ना, तो ये जहाँ पर भी सॉइल में अगर कहीं पर भी जाता है ये स्पोर्स, तो वहाँ से फिर न्यू प्लांट अराइज हो सकता है। ओके, सो दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट इज़ द फेनेडोगैम्स। तो फेनेडोगैम्स टू टाइप्स के हैं, एक है जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, अब देखो फेनेडोगैम्स में जो जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है, इस दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ना, उसके जो सीड्स होते हैं दे आर नेकेड। ओके, ये फ्लावर के अंदर नहीं पाए जाते, सॉरी, ये फ्रूट्स के अंदर नहीं पाए जाते। मतलब जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स है दे आर नॉट फाउंड इन फ्रूट्स, दे आर नेकेड। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, उनके जो सीड्स होते हैं दे आर फाउंड इन फ्रूट्स। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे बियर सीड्स बट नो फ्रूट्स। ओके, सीड्स आर थिन एंड नेकेड, नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और दे बियर सीड्स इनसाइड द कोन्स। ओके, अब ये कोन्स क्या चीज़ है? देखो हम लोग बोले कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेनेडोगैम्स। फेनेडोगैम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब जिम्नोस्पर्म में ट्रू फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उन फ्लावर के जगह कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज आर द कोन लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे ओनली कंटेन दीज सीड्स। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? पाइन एंड फर, दीज आर द ट्रीज दैट आर यूजली फाउंड इन द माउंटेन एरियाज। ओके, नेक्स्ट इज द एंजियोस्पर्म्स। अब देखो एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स भी है, फ्रूट्स भी है और सीड्स भी है। ओके, ट्रू फ्लावर्स है, फ्रूट्स है और उसके अंदर सीड पाए जाते हैं। देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। एग्जाम्पल पीज, मैंगो, आप जो भी पकड़ ले, मैंगो जैसे कि एक फ्रूट है, उसके अंदर सीड पाए जा रहे हैं। अब देखो ये जो सीड है ये एक्चुअली डेवलप कहाँ पर हो रहा है? देखो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम दिया है। अब ये फ्लावर में एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओवेरी। आप यहाँ देख सकते हैं दिस राउंड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ओवेरी। यही ओवेरी के अंदर सीड डेवलप होता है। ओके, तो ये जो ओवेरी है आस्ते आस्ते ये डेवलप होके फ्रूट बन जाएगा, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ओव्यूल, ये आस्ते आस्ते डेवलप होके सीड बन जाएगा। ओके, और ये जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है जैसे कि पेटल्स जो है वो सब झड़ के गिर जाएंगे। ओके, एंड इट विल डेवलप इनटू अ फ्रूट। अब ये जो एंजियोस्पर्म है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो मोनोकॉट को हम लोग मोनोकॉटिलेडन्स भी बोल सकते हैं। ये मोनोकॉटिलेडन्स है क्या एक्चुअली? मोनोकॉटिलेडन्स कंटेनिंग ओनली वन कॉटिलेडन और वन सीड लीफ इन देयर सीड्स। तो मोनोकॉटिलेडन्स वो प्लांट्स है जिसका सीड में बस एक ही सीड लीफ पाए जाते हैं या फिर एक ही कॉटिलेडन पाए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है राइस एंड ग्रास। एंड डाइकॉटिलेडन्स वो प्लांट्स है जिनके सीड में दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। ओके, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज द डाइकॉटिलेडन प्लांट। तो ये जो सीड है ये डाइकॉटिलेडन सीड है। ओके, ये सीड जब डेवलप होगा ना, ये आस्ते आस्ते डेवलप हो रहा है, और आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द कॉटिलेडन। तो जैसा कि देखो ये कॉटिलेडन दो है, इसलिए इसको हम लोग डाइकॉटिलेडन बोल रहे हैं। बट इन केस ऑफ मोनोकॉटिलेडन ये दो नहीं होता, बल्कि वो एक ही में डेवलप होता। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन। इसका आपको एग्जाम्पल जानना ज़रूरी है। डाइकॉटिलेडन का क्या है? पी, ब्रिंजल एक्सेट्रा, वाइल मोनोकॉटिलेडन राइस, ग्रास, ये सब है। ओके, तो इसी से हम लोग का ये चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।